नमस्कार। रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकंड में। स्टार्ट। कई बार बड़े नेताओं, खासकर विधायकों और सांसदों को किसी अपराध के मामले में सजा दिलाना कठिन होता है। कद पद का लाभ उठाकर ऐसे नेता न केवल अपने अपराधों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबा देते हैं, बल्कि कुछ मामलों में कानून की पकड़ से भी बचे रहते हैं। मगर उत्तर प्रदेश में दुद्धी से एक भाजपा विधायक को बलात्कार के अपराध में जो सज़ा सुनाई गई, उससे साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। गौरतलब है कि सोनभद्र के न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार के दोषी साबित हुए एक विधायक को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने वाली अधिनियम यानी पॉक्सो के तहत 25 वर्ष की सज़ा सुनाई है। साथ ही उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बलात्कार की इस घटना में 9 साल पहले प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अब लंबी सुनवाई के बाद अदालत का यह फैसला आया है। जाहिर है, इतनी लंबी अवधि के बाद आए अदालत के फैसले के बाद भी इंसाफ के प्रति यह उम्मीद कायम रही कि कानून के कटघरे में सब बराबर हैं। अब दोष सिद्धि और अदालत में सज़ा तय किए जाने के बाद विधायक की विधानसभा सदस्यता खत्म हो सकती है, क्योंकि अगर किसी जनप्रतिनिधि को कोई न्यायालय 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा देती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि इस मामले में विधायक की तरफ से ऊंची अदालत में अपील करने की बात कही गई है, मगर एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के बाद जैसी परिस्थितियां रही, उससे यह सवाल अपनी जगह है कि इसमें फैसला आने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा। खबरों के मुताबिक इस मामले को दबाने के लिए विधायक की ओर से तमाम कोशिशें की गईं। बलात्कार के बाद पीड़िता किशोरी गर्भवती हो गई थी और बाद में उसने बच्ची को भी जन्म दिया। इसके बावजूद मुकदमा चलने के दौरान पीड़िता को हत्या और गांव से बाहर फेंक देने जैसी अनेक तरह की धमकियां दी गईं और प्रलोभन भी दिया गया। आरोप यहाँ तक है कि पीड़िता को बालिग करार देने के लिए उसकी जन्म तिथि बढ़वाकर फर्जी स्कूल प्रमाण पत्र भी बनवा दिया गया। यह कोई छिपी बात नहीं है कि साधारण लोगों के खिलाफ अपराध घटित होने के बाद पुलिस से लेकर प्रशासन के सभी स्तरों पर भेदभावपूर्ण रुख अख्तियार किया जाता है। कई बार पुलिस रसूख वाले अपराधियों के पक्ष में ही काम करती दिखती है और कमज़ोर तबके के लोगों को कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोकने के लिए तरह तरह से हतोत्साहित करती है। खासकर ऊंचे कद वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों के आरोपी होने की स्थिति में पुलिस प्रशासन के काम करने के तौर तरीके पर्याप्त संवेदनशील नहीं होते। मगर इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पत्रावली प्रस्तुत की थी। लंबी जद्दोजहद के बाद अदालत ने भी विधायक को दोषी पाया और सख्त सज़ा सुनाई। हैरानी की बात है कि जो नेता आम जनता के सामने उनकी भलाई
और कमज़ोर तबकों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने के वादे करके उनका वोट हासिल करते हैं। मौका मिलते ही कई बार उनके खिलाफ अपराध करने से भी नहीं चूकते। इस लिहाज से 25 वर्ष की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा को रसूखदार और आपराधिक मानसिकता वाले जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक की तरह देखा जा सकता है।